हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि अनपढ़, उसके बाद निर्धन, उसके बाद है बेरोजगार। तो इन तीनों का कौन सा डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर तीन यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यहाँ पर जी क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पर क्या होगा, और इसका 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये पार्ट नंबर 110 है। जिसने पार्ट 109 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि अनपढ़, उसके बाद लिखा है निर्धन, उसके बाद लिखा है बेरोजगार। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का किस तरीके का डायग्राम बनेगा, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि सर एक हो जाएगा हम लोगों का अनपढ़, तो इस तरीके से अनपढ़ लिख देंगे, और इसका एक डायग्राम इस तरीके से बना देंगे। अनपढ़ में ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से एक बना लेंगे, और इसको कर देंगे क्या, निर्धन कर देंगे। देखते चलिए कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, अनपढ़ और निर्धन, और यही दोनों में से कुछ हिस्सा दोस्तों इस तरीके से करके कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, बेरोजगार कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बेरोजगार कर देंगे। तो इसका इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग डायग्राम को इसका चूज कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कुछ अनपढ़ जो है निर्धन भी हो सकते हैं, कुछ अनपढ़ निर्धन क्या हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिया गया है। अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कुछ अनपढ़ हम लोगों का क्या हो सकता है, निर्धन हो सकता है, यानी गरीब हो सकता है। कुछ अनपढ़ निर्धन दोनों क्या हो सकता है दोस्तों, बेरोजगार हो सकता है। तो इसका सबसे उपयुक्त यानी कि डायग्राम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कोई 4 को टिक कर देते हैं, तो कोई 1 को टिक कर देते हैं, अलग अलग आंसर टिक करते हैं, और क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। बल्कि इसका सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यही आपको बताना है फाइंड करके। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, या तो आप इधर से चल दीजिए कि आखिर क्या 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 होगा क्या। तो देखिए, तो 6 4 10, 6 3 9, हाँ सर हो जाता है। लेकिन ये दोनों को जोड़ने के बाद तो हो गया, लेकिन 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या 10 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो पाएगा, 12 16 28, तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो क्या इस तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तो यहाँ पर जब इस तरीके से नहीं हुआ, जोड़ घटाव गुना सब चीज करके आपको देखना होगा कि जब नहीं हो पाया तो ई साइड से पहले हम लोग चल के देखिए कि नहीं हो पाया, सब में सर रूल फॉलो नहीं कर पाया, तो अब हम लोग किस साइड से चल देंगे, तो हम लोग ई साइड से चल देंगे। किस साइड से दोस्तों, ई साइड से। और यहाँ पर कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे जो कि हम लोग इस प्रश्न को कर लेंगे। तो देखिए, आपको बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न दिया गया हम लोगों का। ये देखिए क्या क्या कि इसका
निकाल दिया है दोस्तों, इस पे लगा दिया है रूट। ये देखिए रूट क्या निकाल दिया है 36, तो 36 का क्या निकलेगा दोस्तों हम लोगों का 6 निकलेगा। ये देखिए रूट 36 का क्या निकाला है 6 निकाल दिया है। और 6 में ही क्या किया है दोस्तों कि यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोग अगर यहाँ पे इस तरीके से पहले वाला को कर लेते हैं कि सर यहाँ पे जैसे 36 लिखा है तो ये 36 में क्या लगा दिया है रूट लगा दिया। रूट 36 का मान क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 6 होता है। और 6 में फिर क्या करेगा दोस्तों, जो ये 12 लिखा है तो यहाँ पर गुना क्या कर दिया है दोस्तों, गुना हम लोगों का 2 कर दिया है। गुना कितना किया है 2 किया है, तभी हम लोगों का 12 हुआ। उसी प्रकार से दोस्तों आप इसमें चल दीजिए, इसमें भी आप उसी तरीके से चल दीजिए कि यहाँ पे रूट 64 का क्या निकालेंगे दोस्तों 8 निकल जाएगा। तो ये देखिए 8 निकला, तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि रूट क्या 64। आप ध्यान से देखिए बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। और 8 का कैसे लिखा है दोस्तों 16, तो यहाँ पे क्या क्या है उसने गुना क्या कर दिया है दोस्तों 2 कर दिया, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। निसंदेह आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया है सर। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे इस पे चल देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए रूट 100 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आपकी रूट 100 का मान हम लोगों का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 में फिर क्या करेंगे दोस्तों गुना हम लोग 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ था कि सर रूट लगा देंगे। रूट 36 का मान क्या होता है 6 होता है, तो वही वजह से ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वही 6 लिखा था। ये देखिए रूट 36 का मान 6 था, और 6 में क्या किया दोस्तों गुना हम लोगों का क्या किया है 2 किया था, इसीलिए 6 दूना 12 हुआ। उसी प्रकार से रूट जिस प्रकार 64 का क्या निकलेगा दोस्तों 8 निकलेगा, और 8 में क्या किया उसने गुना 2 कर दिया दोस्तों, और हम लोगों का क्या हो गया 16 हो गया। यहाँ पे गुना कितना किया है उसने 2 किया है। उसी प्रकार से देखिए रूट 10 का मान रूट 100 का मान 10 होता है, और 10 में गुना आप 2 कर दीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे निसंदेह आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 20 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं कि सर यहाँ पे रूट 36 का मान ही 6 लिखा, और 6 में हम लोगों का गुना करके क्या कर दिया है कि रूट 36 का मान जैसे 6 आया और 6 में 2 से गुना करके नीचे लिख दिया था। उसी प्रकार रूट 64 का मान क्या होता है 8 होता है, तो इसी 8 में दोस्तों गुना करके 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16। उसी प्रकार से रूट 100 का मान क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 10 होता है, और 10 में गुना 2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला यानी सीरीज वाला प्रश्न दिया गया है। तो पहले आपको सीरीज लिख लेना है। जैसे ये देखिए लिखा है दोस्तों हम लोगों का 24, उसके बाद लिखा हम लोगों का 6, उसके बाद लिखा हम लोगों का 18, उसके बाद हम लोगों का लिखा है 9, उसके बाद लिखा है देखिए 36, उसके बाद फिर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 9, और उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का 24, और आगे क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे तरीका बताते हैं कि हुआ क्या और ये प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। क्या क्या है ये देखिए, इसमें क्या क्या है दोस्तों कि 24 में जो है ये देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि 24 में भागा कितना करना होगा 4 करना होगा। 24 में जैसे ही 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इसी तरीके से यहाँ पर क्या क्या है कि इसमें हम लोगों का भागा क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए इसमें भागा कितना करना होगा तो 2 करना होगा। ये देखिए किस तरीके से सीरीज चला। इसी प्रकार से 36 में क्या करेंगे दोस्तों देखते चलिए आप ध्यान से कि 36 में क्या करेंगे दोस्तों भागा क्या कर देंगे 4 कर देंगे। जैसे ही 36 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला किससे भागा देंगे तो एक बार देखिए 4 से भागा दे रहे हैं, एक बार 2 से, एक बार 4 से, इस बार किससे भागा देंगे दोस्तों 2 से देंगे। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है तो 24 में 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 12 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या था कि पहले आप 4 से भागा किए, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर किससे करेंगे तो 2 से करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज दिया गया था और सीरीज का आंसर क्या हो जाता है इस प्रश्न का 12 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। ये देखिए
करा कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। आखिर यहाँ पर जो ये पूरा करवाना है, यहाँ पर जो ये खाली लिखा है, तो यहाँ पर पूरा करवाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए कि सर इस तरीके से होगा और इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरीके से और इस तरीके से होगा और ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से होगा और यहाँ पे एक इस तरीके का आएगा। तो देखिए इस तरीके का हूबहू कहाँ मिल रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता सर, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है सर, हम लोगों का एक गो ऑप्शन है, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से सबसे पहले आप इस तरीके से एक वहाँ गोला को पूरा किए, ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एक दिए, उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे करके और ऐसे करके हुआ और उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके, तो इस तरीके का जो आप भरे तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का कि PREMA, यानी कि कूट भाषा में लिखा है दोस्तों PREMA को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कर रहा है कि RAMA को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये देखिए आपको करना कुछ भी नहीं, आपको निकालना किसका दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है क्या सर, R, उसके बाद हम लोगों का A, उसके बाद हम लोगों का M और उसके बाद क्या है दोस्तों A है। तो इसी का कोड निकालना है, तो देखिए इसी का अगर कोड निकालना है तो हम लोग कैसे चलेंगे, यहाँ से ऐसे कर दीजिए दोस्तों, इसको ऐसे कर दीजिए और इससे कर दीजिए। अब वहीं पे आपको खोजना है, किस में खोजना है दोस्तों, उसी में खोजना है, कहीं नहीं। ये देखिए R का कोड यहीं पे दिया था कि P, उसके बाद ये देखिए R लिखा है ना, तो R दूसरा लेटर पे है कि नहीं, तो ठीक है सर। यानी कि अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए दोस्तों कि जिस प्रकार से हम लोगों का लिखा हुआ था कि P, उसके बाद हम लोगों का R, उसके बाद हम लोगों का E, उसके बाद M और A, इसी का कोड दे दिया। ये देखिए लिख दिया हम लोगों का 9 है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 6 है, उसके बाद हम लोगों का 7 है, उसके बाद 3 और 1, इस सब का कोड यहाँ पे क्या कर दिया उसने दे दिया है। बस इसी से लिखना था, इसी से आपको खोज करके क्या कर देना था, लिख देना था कि सर सबका कोड हम लोगों का दिया गया है तो सबका कोड लिख दीजिए। जैसे देखिए आर का कोड, तो आर का कोड आपको कहाँ मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो आर का कोड आपको कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आर का कोड मिल रहा है कि नहीं, तो आर का कोड क्या है सर, हम लोगों का 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखा आ जाएगा। उसी प्रकार से ए का कोड, ये देखिए ए का कोड यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान से देखते चलिए, ए का कोड क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। एम का कोड कहाँ मिल रहा है, इसी के बगल में है सर, ये देखिए एम का कोड, तो एम का कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से ए का कोड, तो ए का कोड तो हम लोगों का यहीं पे मिला है सर, 1 हो जाएगा, लास्ट में मिला था, तो ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 61 और 31। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा सही होगा सर, 61 31, ये देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पे बस लिखा हुआ था कि इसका कूट भाषा दे दिया था, उसी में से आपको लिखना था, यानी इसी भाषा में दिया गया है कि जिस प्रकार से हम लोगों का PREMA का कोड लिखा था, उसी प्रकार से RAMA का पूछ रहा था, तो उसी में छांट के क्या कर दिए दोस्तों, लिख दिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीकों को क्रम में रखने पर स्टार पर कौन सा रखा जा सकता है, तो इनमें से हम लोगों का कौन सा रखा जा सकता है। तो ठीक है सर, देखिए तो यहाँ पे आप रखना चालू कर दीजिए। जैसे हम लोगों का है सर 8, उसके बाद हम लोगों का स्टार, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 5, उसके बाद हम लोगों का स्टार, उसके बाद हम लोगों का लिखा है 9, उसके बाद लिखा है स्टार, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 31। तो आप पहले ऑप्शन से स्टार्ट करके रखना चालू कर दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन जैसे रखेंगे तो 8 यहाँ पे कर देंगे दोस्तों माइनस, उसके बाद हम लोगों का 5, उसके बाद गुना 9 बराबर क्या दोस्तों हम लोगों का 31। तो बस पहला ऑप्शन को पुट कर दिए स्टार की जगह। तो देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोगों का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा 8, उसके बाद हम लोगों का माइनस, उसके बाद 9 बचे क्या हो जाएगा 45। तो ये देखिए 45 में अगर 8 घटाएंगे तो क्या हम लोगों का 31 हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा सर, माइनस में आ जाएगा, वहाँ पे 31 आना था तो नहीं हो पाया। पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा दीजिए। जब पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो आप दूसरा ऑप्शन पे चल दीजिए दोस्तों कि दूसरा ऑप्शन अब हम लोग रख के देखते हैं। जैसे दूसरा ऑप्शन इसको रख के देखिए, जैसे 8, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का माइनस, उसके बाद हम लोगों का 5, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का
ये देखिए बराबर दे दिए, इधर 9 गुना क्या दोस्तों 31, ये तो और भी नहीं हो पाएगा। 8 में 5 जाएगा, इधर हो जाएगा 3, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर 3 हो जाएगा और 31 गुना 9 करेंगे तो हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाया, तो यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाया। तो तीसरा ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आप तीसरा को चेक कीजिए। जैसे ही तीसरा करेंगे, ये देखिए 8 यहाँ पे बराबर है, तो बराबर स्टार की जगह खाली पुट करना है 5, उसके बाद ये देखिए गुना 9 माइनस क्या दोस्तों 31, तो ये हो पाएगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हो पाता है कि नहीं। 8 बराबर ये देखिए 9 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 45, अब 45 में 31 घटाएंगे तो 45 में 31 घटेगा तो कभी 8 नहीं आ पाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 31 9 और 4 13 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है हम लोगों का। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे घटाने के बाद कभी नहीं हो पाएगा। अब आप ऑप्शन नंबर किसको टिक कीजिएगा दोस्तों, डी को कर दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए आपको प्रूव्ड करके दिखा देते हैं कि 8, उसके बाद ये देखिए गुना, उसके बाद दोस्तों 5 अब माइनस, उसके बाद 9 बराबर क्या दोस्तों हम लोगों का 31, तो कर दीजिए आता है कि नहीं आता है। तो ठीक है सर कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे 31 करेंगे ये देखिए तो हम लोगों का निसंदेह आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए दोस्तों कि 8 पंचे क्या होता है 40 अब माइनस क्या 9, इसको जब घटाएंगे तो क्या 31 नहीं आ पाएगा, बिल्कुल सर यहाँ पे 31 अब बराबर क्या हो जाएगा 31। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लेकिन एकदम ही आसान है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा आपको दिशा निर्धारण होना चाहिए। क्या दिशा निर्धारण होना चाहिए कि सर ई साइड में हम लोगों का क्या होता है पूर्व होता है, इस साइड में पूर्व होता है, तो इसका अपोजिट में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का पश्चिम होता है। तो ठीक है सर, और इसका जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है, और नीचे हम लोगों का क्या होता है दक्षिण होता है। अगर इतना बात यदि आप समझ रहे हैं कि क्या क्या कह रहे हैं कि ई साइड में हम लोगों को पूर्व, ई साइड में इसका अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में क्या दोस्तों हम लोगों का दक्षिण, तो ये देखिए आपका प्रश्न कैसे सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। देखते ही आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। करा कि पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो आप चला दीजिए दोस्तों, यानी कि पश्चिम की ओर कितना चलाएंगे 8 किलोमीटर चला देते हैं। ये देखिए यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों, इतना दूरी तक हम लोग ले लिए 8 किलोमीटर। ठीक है सर, ये 8 किलोमीटर लिए। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है यानी कि हम लोगों का इधर ऊपर दायां हो जाएगा तो नीचे बाएं, और कितना चला है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर इतना दूरी तक ले लेते हैं दोस्तों कि ये 3 किलोमीटर इधर चल दिया। उसके बाद फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ से दोस्तों यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं कितना किलोमीटर 9 किलोमीटर ले लेते हैं, इतना दूर क्या ले लेते हैं 9 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर कह रहा है कि वह 3 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर किधर होता है ऊपर की ओर होता है, तो 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला देंगे, 3 किलोमीटर चल दिया। ठीक है सर, तो कह रहा है कि अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर, ये देखिए यहाँ से आपसे दिशा पूछा है दोस्तों कि इस जगह से आरंभिक स्थान से वो कितना दूर है, यहाँ ई दूरी कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, ऊपर में 9, तो टोटल ई 8 हो जाएगा। तो 9 और 8 जोड़ देंगे दोस्तों, 9 प्लस क्या आरंभिक स्थान, यानी कि यहीं से स्टार्ट किया था, ये जो यहाँ पे बिंदु बनाया ये देखिए ये जो इस तरीके का वहीं से स्टार्ट किया, तो 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका को समझ लीजिए। वहां पे कह रहा है कि पश्चिम की ओर चला है, तो पश्चिम की ओर चला यानी कहने का मतलब क्या ई साइड में, देखिए यहाँ पश्चिम जो अभी बनाए थे तो पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा नीचे की ओर हो जाएगा, तो नीचे की ओर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो 9 किलोमीटर चला दिए। अब फिर कह रहा है उत्तर की ओर, तो उत्तर क्या होता है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चला दिए। तो आरंभिक स्थान से कितना दूर हो जाएगा दोस्तों 9 8 क्या हो जाएगा 17 आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी आरंभिक स्थान का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना हो रहा है, तो 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का, तो 9 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कथन और निष्कर्ष 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि सभी अलमारियां क्या है दोस्तों हम लोगों का घड़ियां हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी सभी अलमारियां कर रहा है तो यहाँ पे अलमारी कर लेते हैं इस जगह पे, ये देखिए यानी कि सभी। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों अलमारियां, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि सभी अलमारियां हम लोगों का क्या है कि सभी अलमारियां किसके अंतर्गत ले जाएंगे, तो कह रहा है कि घड़ियां हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों सभी अलमारियां क्या है हम लोगों का घड़ियां हैं। तो ठीक है, सभी अलमारी हम लोग किसके अंतर्गत ले गए घड़ी के अंतर्गत ले गए। देखते चलिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं, सभी अलमारी घड़ी के अंदर ले। उसके बाद कह रहा है कि सभी घड़ियां यानी महंगी है, तो सभी घड़ियां अब क्या कर लेंगे दोस्तों महंगी, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा महंगी, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं मूल्यवान, तो यानी कि सभी घड़ियां क्या हो जाएगा दोस्तों महंगी हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए कि क्या हो जाएंगे सर महंगी हो जाएंगे।
तो महंगी कर दिए, सभी घड़ियां क्या कर दिए, महंगी कर दिए। इसके अंतर्गत ई गोला को ले जाइए दोस्तों और ऐसे करके इसको क्या कर दीजिए, बना दीजिए। अब देखिए आपका डायग्राम जैसे ही बन गया, अब क्वेश्चन आपका डायग्राम बन गया। अब पढ़ते लिख रहा है कि सभी अलमारियां, यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों का, कि सभी अलमारियां यानी महंगी है, तो जितना भी अलमारी है, ये देखिए इतना जो अलमारी का हिस्सा है दोस्तों, ये जो अलमारी का हिस्सा है पूरा, ये देखिए जो कलर कर रहे हैं, ये सभी महंगी के अंदर में है कि नहीं, इतना बड़ा गोला महंगी का है सर, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही कर रहा है कि सभी अलमारियां, जितना भी अलमारी है महंगी यानी मूल्यवान है कि नहीं, बिल्कुल सही कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि सारा अलमारी जो है महंगी के अंदर है। दूसरा में दिया है कि कुछ महंगी जो है, कुछ महंगी यानी कि मूल्यवान वस्तुएं अलमारियां, ये भी क्या हो जाएगा। अब देखिए एक बार सभी कह रहा है, एक बार कुछ, यानी कि ये देखिए जितना भी महंगी है दोस्तों, वही कह रहा है कि कुछ महंगी जो है वस्तुएं क्या है, अलमारियां हैं। तो कुछ महंगी वस्तुएं क्या हो जाएगा, अलमारियां। तो यहाँ पे दोनों का दोनों निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, एक बार कह रहे सभी अलमारियां, तो अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, तो सभी अलमारियां क्या हो जाएगा, महंगी। और फिर कह रहा है कि कुछ महंगी वस्तुएं जो है, हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों, कुछ महंगी वस्तुएं जो है क्या है, अलमारियां। तो कुछ महंगी वस्तुएं क्या हो जाएगा, अलमारियां। एक बार सभी कर रहा है, एक बार क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ कर रहा है। तो दोनों का दोनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि लुप्त आकृति ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, आपको यही फाइंड करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हम लोगों को यही गौर करना है दोस्तों। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। कि क्या समझ में आया होगा सर, देखिए यहाँ पर क्या गो स्टार है दोस्तों, अंदर में 1 स्टार है, यहाँ पर क्या गो स्टार हो रहा है, 2 स्टार हो रहा है, यहाँ पर क्या गो स्टार हो रहा है, 3 स्टार हो रहा है। तो अगला जो यहाँ पर बनेगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या गो स्टार बन जाएगा, तो सर यहाँ पर हम लोगों को 4 गो इस तरीके का स्टार हो जाएगा। क्या गो हो जाएगा, तो 4 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 4 गो कर दीजिएगा, ठीक है। और सब में एगो गोला गोला जा रहा है, तो सब में एगो गोला आ जाएगा। तो ठीक है सर, इस तरीके का देखिए आप एक गो इसमें किस में दिया गया, और सब जगह दोस्तों इस तरह का काला 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 एगो भाग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके का काला वाला भाग हो जाएगा। तो हम लोग अगर देखा जाए दोस्तों, और नीचे में एक क्या हम लोगों का खाली वाला, देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 गो स्टार वाला एक गो है सर, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से सीरीज बढ़ रहा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, अगला क्या आएगा, 4 गो स्टार आएगा। तो 4 गो स्टार वाला एक गो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको देखना था कि इसमें इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, तो अगला क्या आएगा, 4 स्टार आएगा। नीचे में जिस तरीके से दिया गया है, तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। तो सार्थक क्रम का मतलब हुआ दोस्तों कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है। या यहाँ पे देखिए क्या करेंगे दोस्तों कि छोटा से हम लोग क्या सोचेंगे, बड़ा की ओर सोचेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर। ये प्रश्न छोटा से बड़ा की ओर जान लेंगे, क्योंकि सार्थक क्रम का मतलब ही यही होता है। या काम इनमें से सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपका मकान होता है कि पहले कमरा होता है, कि पहले जिला होता है, कि नगर होता है, कि सड़क होता है। तो ऐसे आप सोच लीजिए सर कि पहले सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों का सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का कमरा होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कमरा। तो इस साइड में कर देंगे क्या, हम लोगों का कमरा हो जाएगा। कमरा के बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, मकान आएगा। तो यहाँ पे कमरा जैसे हुआ, तो कमरा किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मकान। मकान हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, तो मकान। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, सड़क कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, सड़क कर देंगे। सड़क के बाद क्या कर देंगे हम लोग, नगर कर देंगे। और नगर के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जिला कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते हुए क्रम में इधर से ई साइड की ओर आएंगे। पहले कमरा, कमरा के बाद मकान हो जाएगा, मकान के बाद सड़क, सड़क के बाद नगर, नगर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला हो जाएगा। तो इस तरीके का क्रम रखे। इस तरीके का क्रम देखिए आप क्या क्या रखे हैं। तो कमरा किस में था, तो कमरा सर हम लोगों का सी में था। उसके बाद मकान किस में था, तो मकान ए में था। तो यहाँ पे ए कर दीजिएगा। सड़क किस में है, तो सड़क हम लोगों का बी में है, तो बी कर देंगे। नगर किस में है, तो नगर हम लोगों का डी में है, तो डी कर देंगे। उसके बाद जिला के नंबर में है, तो ई में है, तो ई। इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से कहाँ पर सजाया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
सार्थक क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों कि छोटा से बड़ा या इनमें से कम सबसे पहले क्या होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसी तरीके का कि सर सबसे पहले कमरा होगा, कमरा किसके अंतर्गत आते हैं, मकान के अंतर्गत, मकान फिर आ जाएगा दोस्तों एक तरीके से सड़क, और सड़क के बाद हो जाएगा हम लोगों का नगर, और नगर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जिला। तो देखिए एक तरीके से बढ़ते जा रहा है कि नगर, नगर किसके अंतर्गत में आता है, जिले के अंतर्गत में आता है। तो इस तरीके से लॉजिक लगाने के बाद आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने किस तरीके से पूछा है, ये देखिए कह रहा है कि यदि हम लोग यहाँ कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए, उस आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर दिए गए विकल्पों में ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पर क्या आएगा आपको यही बताना है। तो ये देखिए इस तरीके पर क्या हम लोग 4 गुना 7 गुना 5 गुना 3 करेंगे तो क्या इस तरीके से आएगा, तो नहीं सर। यहाँ पर क्या किया है, चालाकी उसने क्या किया है, ये देखिए पीछे से लिख दिया। किस तरीके से लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 3 का क्या किया है, उसने 3 लिख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर इसका देखा जाए दोस्तों कि इसका वाला का अगर देखा जाए, ये देखिए ये 8 का यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर इसका पीछे वाला का क्या कर दिया है, उसने 3 लिख दिया है। ठीक है सर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 8 6 गुना 5 है, तो इसका पीछे वाला ये देखिए यहाँ पे गुना जो होगा दोस्तों, पीछे वाला 6 का क्या किया है, उसने 6 लिख दिया। यानी पीछे से लिखते गया सर। आप ध्यान से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या है और इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। तरीका देखें, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न को कैसे कर लेंगे। जैसे दिया गया, ये देखिए 3 अगर यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 शुरू में है तो शुरू में कर देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए 5 यहाँ पर लिखा है दोस्तों, तो हम लोगों का 5 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे। उसी प्रकार से ये देखिए 7, तो 7 को क्या किया है उसने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। उसी प्रकार से ये देखिए 4 को उसने क्या किया है दोस्तों, 4 को यहाँ से इस तरीके से आखिरी में लिख दिया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए 6 को क्या करेंगे, शुरू का शुरू में लिख दिया। उसी प्रकार से 5 को क्या किया, उसने पीछे लिख दिया। उसी प्रकार से 6 को क्या लिख दिया, उसने यहाँ पे लिख दिया है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ जैसे 8, तो 8 को उसने यहाँ से ऐसे बढ़ा के उसके बाद क्या किया है दोस्तों, 8 लिख दिया है। तो ठीक है सर। उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा क्या है दोस्तों, देखिए इसका पूछा है तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले नंबर पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखते चलिए। उसी प्रकार से आगे जैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो आगे हम लोगों के सामने दिया है देखिए 5 हो गया। उसी प्रकार से आगे जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो 5 उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का 7 है दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ा के हम लोग क्या कर लेंगे, 7 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे ले जाके इधर क्या करेंगे, 7 कर देंगे। ये देखिए 58 और क्या दोस्तों हम लोगों का 57 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस एक विशेष प्रणाली पर दिया था कि पीछे से हम लोगों का क्या कर दिया, लिख दिया। तो हम लोग भी पीछे से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, सजा देंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 57 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने कि यदि किसी कूट भाषा में, देखिए कूट भाषा में लिखा है कि रैन को जिस प्रकार से TCKP लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का कह रहा है कि CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे लिखा है। ये देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है कि सर R, उसके बाद हम लोगों का A, उसके बाद I और क्या लिखा है दोस्तों N। तो इसी को लिखा है क्या हम लोगों का, ये देखिए लिखा है TC, उसके बाद हम लोगों का K और क्या दोस्तों P। तो उसी प्रकार से हम लोगों का पूछा जा रहा है कि C, उसके बाद हम लोगों का L, उसके बाद O और U और क्या दोस्तों हम लोगों का D, यानी इसका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि कैसे लिखा है उसने विशेष प्रणाली पर, तो ये बताते हैं कि हम लोगों का क्या किया है। देखिए R से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों, इस पे जाएंगे, T पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए A से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों, C पे कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। ABCD में ही ध्यान देना। उसी प्रकार से देखिए I से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों K पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, ABCD में 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए N से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों P पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा ABCD में, तो यहाँ पे 2 लेटर का हम लोगों का क्या किया है दोस्तों, सब में जोड़ते गया है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा है, तो आप इसका क्या कर दीजिए, उसी तरीके से आप कर दीजिए दोस्तों। देखिए जैसे ही करेंगे कि C में यदि सर हम लोग 2 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे, तो C में जैसे ही +2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ABCD में देखिए तो C के बाद होता है सर हम लोगों का D, उसके बाद E, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का E आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए L में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 2 लेटर जैसे ही जोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए L में हम लोग 2 लेटर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सर L में यदि 2 जोड़ेंगे तो M और क्या हो जाएगा
एन हो जाएगा। तो ई और क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का एन आ जाएगा। उसी प्रकार से ओ में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 लेटर जोड़ दीजिए। जैसे ही ओ में हम लोग +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओ के बाद क्या होता है पी और क्या दोस्तों हम लोगों का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से देखिए इसका निकल गया। उसके बाद तो हम लोग यू में क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे। ये देखिए यू में यहाँ पे जैसे ही आप 2 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए क्या 2। तो यू के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए तो सर यू के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। उसी प्रकार से एक लेटर डी में जैसे ही 2 लेटर जोड़िएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ऐप हो जाएगा। इसमें जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में लिख देते हैं ऐप आ जाएगा। तो हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, ई देखिए ई, उसके बाद हम लोगों का एन, उसके बाद क्यू और क्या दोस्तों हम लोगों का डब्लू और उसके बाद क्या ऐप। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि 2-2 लेटर का हम लोगों का क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है दोस्तों, ये देखिए जैसे 35 लिखा है, 64 लिखा है, 28 लिखा है और 84। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर लेते हैं, पहले देखेंगे दोस्तों कि इनमें से सबसे पहले देखेंगे कहीं वर्ग तो नहीं, यानी स्क्वायर तो नहीं, या तो क्यूब तो नहीं है। अगर वो सब नहीं रहेगा तो फिर आपको अभाज्य संख्या देखना, वो सब भी नहीं रहेगा तो फिर सम विषम देखना, वो सब भी नहीं रहेगा तो फिर विभाज्यता का नियम लगा के दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सोचेंगे। तो यहाँ पर देखते ही हम लोगों का हो गया सर कि यही एक क्या है हम लोगों का वर्ग है। यही क्या है दोस्तों हम लोगों का वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि विषम हो जाएगा। बाकी देखिए कोई वर्ग है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 14वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न बताना है। तो भिन्न का मतलब वही 4 में से 3 किसी तरीके समान होगा, एक अलग होगा। तो इनमें से कौन सा एक तो अलग है, तो वो बात बता दें। देखिए यहाँ पे हुआ क्या और कैसे एगो अलग होगा दोस्तों। ये देखिए यदि हम लोगों का क्या हुआ कि देखिए बी से यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए कि B से यदि हम लोग C पे जाएंगे तो कितना करना होगा। तो ABCD में आपको ध्यान देना है कि B से C पे जाएंगे तो हम लोगों को 1 लेटर का क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। और Y से यदि हम लोग X पे आएंगे दोस्तों तो 1 लेटर का क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे कमी करना होगा। तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा कमी। देखिए Y से यदि X पे आएंगे तो क्या करेंगे, 1 लेटर का कमी कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए E से यदि F पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस कितना किया है, 1 किया है, 1 लेटर का वृद्धि। और V से यदि हम लोग U पे आएंगे तो यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, 1 लेटर का कमी किया है। उसी प्रकार से देखिए G से यदि H पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना क्या है, प्लस 1 लेटर का वृद्धि। और T से यदि S पे आएंगे तो माइनस कितना क्या है दोस्तों, 1 लेटर का कमी। तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। उसी प्रकार से देखिए L से यदि I पे आएंगे तो कितना लेटर का कमी क्या है, 3 लेटर का। और यहाँ पर देखिए O से यदि R पे जाएंगे तो यहाँ पे +3 का। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए सब में +1 -1 +1 यानी अल्टरनेट सीरीज किया था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखिए +3 और -3 और +3 कर दिया था। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत संगीतकारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे सब चीज़ बता दिया है कि त्रिभुज क्या है दोस्तों, हम लोगों का डॉक्टर है। तो एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऐसे कि त्रिभुज क्या है सर, हम लोगों का डॉक्टर है। उसके बाद हम लोगों का ये भी बोल दिया है कि वृत्त क्या है, हम लोगों का खिलाड़ी है। तो ये वृत्त जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे, तो खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। तो वृत्त क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का खिलाड़ी। और आयत हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोला है कि आयत जो है संगीतकार। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, आयत जो है हम लोगों का संगीतकार है। तो आयत को क्या कर देंगे, संगीतकार देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो संगीतकार है। पर यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोल दिया कि खिलाड़ी नहीं। तो खिलाड़ी कौन है, तो खिलाड़ी ये वाला है। तो ई वाला हिस्सा को क्या कर दीजिए, आप डायरेक्ट हटा दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि जब नहीं लग गया तो उसको क्या करेंगे, नहीं लगेंगे। लेकिन हम लोगों को कौन कौन होना चाहिए, कि डॉक्टर होना चाहिए। करा कि उन क्षेत्रों में से कौन, डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व जो संगीतकार है, संगीतकार होना, लेकिन खिलाड़ी नहीं। तो एक को बचा है क्या, डी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डी सही हो जाएगा। बस पहले आप झमेला को हटा लीजिए कि इसमें झमेला कर क्या रहा है, कि खिलाड़ी और डॉक्टर यहाँ पे कर रहा था झमेला हम लोगों का, तो उसको मतलब खिलाड़ी झमेला कर रहा था उसको हटा दिए। तो हम लोगों का आंसर डायरेक्ट निकल गया कि डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए तभी आपको समझ में आएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।